आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये ऐसी क्यों है? ऐसा अगर आपको सवाल होता है तो हम जाते हैं 1947 में। हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, वैसे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे जानी चाहिए थी, क्योंकि वो उस समय सबसे छोटी उम्र के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, यानी कि एजुकेशन फील्ड में वो बहुत काम ऑलरेडी कर रहे थे और उन्हें सरदार पटेल और गांधी जी के कहने से कैबिनेट मिनिस्ट्री में लिया गया था। तो जाहिर था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्हें ही देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एजुकेशन मिनिस्ट्री एक ऐसे इंसान को दी गई जो कभी स्कूल गया ही नहीं था। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। पोर्ट्रेट ऑफ अ मार्टियर, बलराज मधोक ने एक किताब लिखी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बायोग्राफी है। उसमें पेज नंबर 69 पे वे लिखते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी वॉज गिवन द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो ऑफ द इंडस्ट्री एंड सप्लाई. He would have personally preferred education, which had been his special field since early youth. That would have been in the best interest of the country as well. जी, पर ऐसा नहीं किया गया। यह मिनिस्ट्री दी गई मौलाना आजाद को। मौलाना आजाद, who knew little about education, Indian culture and heritage, was determined to keep education ministry within his grip with a set purpose. The country has paid dearly for his stewardship of the education ministry for the first 15 years of the most formative period of India as a free nation. यानी कि जब देश की नींव रखी जा रही थी तभी एजुकेशन मिनिस्ट्री मौलाना आजाद को दी गई, जो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। तो आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसी क्यों है, इसका जवाब शायद हमें यहाँ से मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह है।